Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. दूर पहाड़ों और झीलों के दरमियान एक शानदार सल्तनत थी जिसे ज़रीन बाग कहा जाता था। इस सल्तनत की सबसे कीमती दौलत उसकी शहज़ादी मायरा थी। मायरा ना सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी बल्कि उसका दिल भी साफ और सवालों से भरा हुआ था। लेकिन मायरा एक बात से हमेशा परेशान रहती थी। उसके वालिद बादशाह फरीद शाह ने उसकी शादी के लिए एक शर्त रखती थी। जो शहज़ादा सल्तनत के कदीम राज को समझ लेगा वही मायरा का हकदार होगा। कोई नहीं जानता था कि वो राज क्या है। एक रात जब महल पर खामोशी छाई हुई थी, मायरा अपनी दादी के कमरे में गई। दादी कई बरस पहले वफ़ात पा चुकी थीं, मगर उनका कमरा अब तक वैसा ही था। अचानक मायरा की नज़र पलंग के नीचे रखे एक सियाह लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स पर चांद का निशान बना हुआ था। मायरा ने डरते डरते बॉक्स खोला। अंदर मखमल के कपड़े में लिपटा हुआ काली चूड़ियों का एक जोड़ा था। वो आम चूड़ियां नहीं लग रही थीं, उनमें हल्की सी चमक थी, जैसे रात का आसमान कैद हो। इसी लम्हे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। एक सरगोशी सी गूंजी, ये चूड़ियां सल्तनत की अमानत हैं, जो इन्हें पहनेगा उसकी तकदीर जाग उठेगी। मायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अनजाने जज्बे के तहत काली चूड़ियां पहन लीं। जैसे ही चूड़ियां उसकी कलाइयों में आईं, ज़मीन हल्की सी लर्जी और मायरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वो महल में नहीं थी। वो एक वीरान बाग में खड़ी थी, जहां सूखे दरख्त और टूटे हुए मुजस्समे थे। सामने एक जवान शहजादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वक़ार और दुख दोनों मौजूद थे। तुम कौन हो? मायरा ने घबराकर पूछा। नौजवान ने आहिस्ता कहा, मैं शहजादा रायान हूँ, शुमाली सल्तनत का वारिस। मुझे एक जादू ने कैद कर रखा है और सिर्फ काली चूड़ियों वाली शहजादी ही मुझे आज़ाद कर सकती है। मायरा ने अपनी कलाइयों की तरफ देखा। चूड़ियाँ हल्की हल्की चमकने लगीं। अचानक एक साया नमूदार हुआ, एक सियाह पोश औरत जिसे लोग मलिका साया कहते थे। अगर शहजादे को आज़ाद किया तो तुम अपनी सल्तनत खो दोगी, उसने धमकी दी। मायरा के दिल में खौफ आया, मगर उसने शहजादा रायान की तरफ देखा। अगर किसी को बचाना कुर्बानी मांगता है तो मैं तैयार हूँ। उसने चूड़ियों को मजबूती से थाम लिया। चूड़ियों से रोशनी निकली, जंजीरें टूट गईं और रायान आज़ाद हो गया। मगर इसी लम्हे मायरा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब मायरा को होश आया तो वो अपने महल में थी। क्या ये सब ख्वाब था? अचानक महल में ऐलान हुआ, शुमाली सल्तनत के शहजादा रायान की आमद। मायरा की आंखें हैरत से फैल गईं। वही शहजादा अब शाही लिबास में उसके सामने खड़ा था। रायान ने झुककर सलाम किया। आपने मुझे जादू से नहीं, अपने हौसले से आज़ाद किया, और यही सल्तनत का असल राज है, कुर्बानी और सच्चाई। बादशाह फरीद शाह मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों ने वो राज जान लिया जो नस्लों से छुपाया गया था। मायरा ने अपनी कलाइयों की तरफ देखा। काली चूड़ियाँ अब सादा शीशा लग रही थीं। रायान ने नरमी से कहा, अब इनका काम मुकम्मल हो चुका है। कुछ ही दिनों में ज़रीन बाग में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शहजादी मायरा और शहजादा रायान की शादी न सिर्फ दो दिलों बल्कि दो सल्तनतों का मिलाप थी। और कहा जाता है कि आज भी अगर कोई महल के बाग में जाए तो रात के वक्त एक खाली बॉक्स से हल्की सी रोशनी झांकती नजर आती है, क्योंकि कुछ जादू कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ यादें बन जाते हैं। अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।